अब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ देखते हैं इसका। पहले एक नजर दोबारा दौड़ा लेते हैं कि एक्स ऑफ के इज इक्वल टू ये इवन इंडेक्स हो गई, ये ऑड इंडेक्स हो गई। इसमें स्प्लिट करना है और ये जो समेशन है दिस वुड बी जी ऑफ के और ये डब्ल्यू एन ऑफ के इज ए टोटल फैक्टर इसको कहते हैं। और इसके अलावा जो है दिस इज एच ऑफ के। सो दिस वुड बी एक्चुअली ए नंबर, दिस समेशन एंड अप इनटू सम नंबर k 0 1 2 3। तो अब हम ये देखते हैं कि जो x ऑफ 0 है जो कि DFT का पहला सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये जो 8 DFT सैंपल्स हैं, फ्रीक्वेंसी सैंपल्स, तो ये x ऑफ 0 1 2 3 राइट साइड पे लिखे हैं। ये हमारा टारगेट है अचीव करना। और हमारे पास जो इनपुट थे वो एक्चुअली वो भी 7 सीक्वेंस थे सिग्नल के सैंपल के। उससे हमने इसके स्पेक्ट्रम के सैंपल जो कि ये कैपिटल X 0 से लेकर कैपिटल X 7 तक रिप्रेजेंट किए हुए। तो इसमें हमने यही देखा था कि हमने डिवाइड करना इवन और ऑड में, और फिर इवेंचुअली जो है वो जो फर्स्ट में ये हमारे पास अब 8 पॉइंट्स हैं। सैंपल्स जो सीक्वेंस के जो सिग्नल के सैंपल्स हैं वो 8 हैं, 8 सैंपल्स ऑफ सिग्नल x of n। तो ये हमारे पास 8 सैंपल्स आएंगे ऑफ DTFT। तो स्पेक्ट्रम के जो 8 सैंपल्स हैं वो ये हमने कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या करना है, जो इवन इंडेक्स सैंपल है 0 2 4 6, ये आप देख सकते हैं कि 0 2 4 और 6 जो है ये इकट्ठे कर लिए, इनकी एक तरतीब बन गई है। और फिर जो ग्रीन है जो कि ऑड सीक्वेंस सैंपल है 1 3 5 7, ये इकट्ठे कर लिए हमने। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करके अब जो 8 पॉइंट DFT था वो हमने रिड्यूस कर दिया है n/2 पॉइंट DFT पे। ये बॉक्स देखेंगे इसकी आउटपुट एक्चुअली इनसे आएगी। तो फिलहाल हम इसको n/2 DFT पॉइंट से इनकी आउटपुट क्या दी है, मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग में डालता हूँ k 0 डाला, सो g of 0 h of 0 w 8 of 0। सिमिलरली x of 1, यहाँ पे अगर आप तरतीब से x of k यानी 0 1 2 3 इंसर्ट करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि जो x of 0 है जो कि एक्चुअली ये है, ये आता है g of 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल फैक्टर इनटू h of 0। तो मैं उसको ट्रेस कर दूं कि वो कहां पे है। g of 0 से मैंने डायरेक्टली एक वैल्यू लेनी है, उसकी आउटपुट g of 0 जो भी है वो प्लस h of 0 यहां से ऊपर जाएगा, ये हो गया। और इसको h of 0 को मैंने मल्टीप्लाई करना है wn of 0 which is actually a number and it is actually 1। so wn of 0 is actually 1। तो इसको इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो सम है वो x of 0 है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि एक मल्टीप्लिकेशन चाहिए मुझे और एक एडिशन चाहिए एक सैंपल सीक्वेंस मालूम करने के लिए यहां से आगे। तो इसी तरीके से x of 1 जो है जो ये है वो जो है x of 1 जो है वो मुझे चाहिए, तो वो मुझे मिलेगा g of 1 से लेके, यानी अब जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं वो तरतीब से आपने लिखनी है g of 0 1 2 3 और फिर h of 0 1 2 3। अब चूंकि हमारे पास हमने लेंथ DFT पॉइंट्स हाफ करने से यानी 8 से 4 करने से अब हमारे पास जो लेंथ है जो यानी जो g of k की जो लेंथ है वो हाफ हो गई है, यानी 0 1 2 3। तो इसके बाद वो दोबारा आगे ये 4 5 6 नहीं आएंगे क्योंकि अब 4 पॉइंट्स हमने लिए हैं। तो वो जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस 4 सैंपल्स हैं इसके, ऑब्वियसली DFT कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो ये 8 थे, तो आउटपुट जो है वो 8 सैंपल आए हमारे पास। तो अब जब सैंपल मैंने ग्रीन सैंपल जैसे दिखाए हुए ये 4 हैं, तो आपके पास जो आउटपुट सैंपल्स हैं ये भी 4 आएंगे। तो अब x of 1 कैसे मालूम करेंगे, g of 1
और ये टोटल फैक्टर wn of 1 विच इज एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर इनटू h of 1. h of 1 जो है वो नीचे यहां से आप चलेंगे. सिमिलरली x of 2 जो है वो g of 2 wn स्क्वायर, आप ये देख लें wn स्क्वायर है, ये फिर wn क्यूब है. तो ये अगर मैं यहाँ पे वो बना दूं तो वो जो 8 पॉइंट्स बनते हैं एक्चुअली ये सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे wn 0 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 रिपीट होते जाएगा. तो ये w8 7 है, ये w8 0 है, ये 0 1 2 3 4, ये w8 4 है. तो w8 0 1 ये फिर 2 और फिर ये 3, यहां तक आ गए हम wn3. तो यहां पे इससे मल्टीप्लाई हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जो x of 4 है, मैं इसको x of 4 की बात करते हैं. ग्रीन में दोबारा उठा रहा हूं इसलिए कि येलो जो x of 4 है वो g of 4 प्लस wn4 h of 4 है. तो अब हम इसको देखते हैं. तो अब चूंकि हमारे पास अभी हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं सीक्वेंस के और 4 पॉइंट DFT है, तो DFT चूंकि पीरियोडिक होता है तो g of 3 जो है इसके बाद ये 4 पॉइंट पीरियोडिसिटी है, तो g of 4 एक्चुअली g of 0 ही हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा जैसे सर्कुलर कन्वोल्यूशन में हमने देखा था. तो वो या सिंपली पीरियोडिक एक्सटेंशन कर लें तो g of 4 would actually be g of 0. तो पीरियोडिसिटी की वजह से ये g of 0 बन जाएगा. तो g of 0 जो है वही हम यहां से लेंगे अब, और wn4 चूंकि ये है -1 और h of 4 h of 3 जिस तरीके से ये 4 सीक्वेंस के सैंपल है तो हम 4 इनको हमने डिवाइड कर दिया. तो अब ये 4 पॉइंट DFT हमें मिलेगा, यानी h of 0 h of 1 h of 2 h of 3. तो ये इस बार h of 4 जो है वो एक्चुअली दोबारा रिपीट हो जाएगा h of 0. तो h of 4 जो है दैट इज ऑल्सो h of 0. तो g of 0 डायरेक्टली हमें चाहिए, ऊपर से लाएंगे हम g of 0 और h of 0 से w यानी n हमारे पास 8 है. जब w8 4 जो कि एक्चुअली ये -1 बनता है, तो ये आप इससे इस टोटल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे. तो ये जो सर्कल बना हुआ है दैट इज एक्चुअली एडिशन, वो छोटा सा सर्कल एंड है. तो ये एक जो येलो बटरफ्लाई आपको नजर आ रही होगी. इसी तरीके से अगर मैं x5 देखूं तो वो होगा g5 इज एक्चुअली g1. तो g1 आप लेंगे डायरेक्टली यहां से, ये g1 आ जाएगा और प्लस ये नहीं है सर्कल बना हुआ इसमें अब ऐड करेंगे हम क्या h of 5 जो है 3 4 5 इट्स एक्चुअली h of 1. तो h of 1 जो है उसको हमने एक टोटल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो कि wn5 है, जो कि ये यहां पे है. सो इट हैज रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट. तो इस तरीके से ये बटरफ्लाई सेकंड बटरफ्लाई है. इसी तरीके से 4 बटरफ्लाई बनेंगी और इससे हम जो सीक्वेंस है 7 ये जो 8 सैंपल्स हैं ये हमें डिवाइड करने से हमने नंबर ऑफ TFT पॉइंट्स हमने एक्चुअली कम कर दिए. अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशंस हैं ये एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन चाहिए और ये टोटल चूंकि n सैंपल्स हैं तो n मल्टीप्लिकेशंस और n एडिशंस जो है वो हमें चाहिए होगी. प्लस ये जो हमें पता था n पॉइंट DFT के लिए हमें कितनी चाहिए n स्क्वायर. तो इसी तरीके से यहाँ पे n/2 पॉइंट्स के लिए हमें n/2 स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लिकेशंस चाहिए होंगी. तो हम कह सकते हैं कि जो n पॉइंट DFT है उसकी जो कंप्यूटेशंस हैं, ये जो ऑर्डर है उसका कम्प्लेक्सिटी का वो है
दो चूंकि हमने एक ये यानी n by 2 पॉइंट्स DFT है ये यानी 4 पॉइंट DFT हो गया इनटू दिस 4 पॉइंट DFT, तो ये दो दफा 4 DFT हम मालूम कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स DFT हम मालूम कर रहे हैं n by 2 प्लस ये जो n मल्टीप्लिकेशन हमने देखी है ये जो अभी हमने जिक्र किए थे इनका ये n मल्टीप्लिकेशन और n एडिशन, तो n मल्टीप्लिकेशन प्लस n एडिशन जो है ये हमें दरकार है n DFT मालूम करने के लिए अगर हम इसको ब्रेक कर दें। तो n by 2 DFT पॉइंट्स की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो 2 टाइम्स यानी n इंटू n स्क्वायर एक्चुअली होता है, अगर n DFT पॉइंट्स हो तो n स्क्वायर बनता है, ये तो n by 2 है तो 2 टाइम्स n by 2 स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लिकेशन प्लस n एडिशंस। तो ये जो है वो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हैं जो हमें चाहिए इस पॉइंट तक, यानी यहां तक हमें रिड्यूस करने के लिए। तो अब जो है वो इसको फर्दर जो ये जो n by 2 DFT है इसको हम ब्रेक करके n by 4 DFT कर सकते हैं, और इसी तरीके से n by ये जो सीक्वेंस है x of 0, x of 2, x of 4, x of 6, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट है दैट इज g of 0, g of 1, g of 2, g of 3। n by 2, तो ये जो अब ये फर्दर ये एक बॉक्स बन गया n by 2 पॉइंट DFT। नीचे वाले को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को हम दोबारा एड्रेस करते हैं कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन अगर कम हो रही है तो हम इसको फर्दर जो है वो n by 2 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, यानी n by 2 ऑलरेडी है, इसको फिर n by 2 में जो कि n by 4 पॉइंट DFT हो जाएगा। तो वो हमने अभी जो 8 पॉइंट पे अप्लाई किया था वो यही किया था कि इवन और ऑड सैंपल्स अलग कर दिए थे और ये तरतीब से g of 0, 1, 2, 3 आया था। तो अब हम दोबारा ये करते हैं n by 4 पॉइंट्स ऊपर भी हो गया और n by 4 पॉइंट्स नीचे भी हो गया, और अब हम क्या करेंगे, जो x of 0 और x of 4 जो है ये इवन सीक्वेंस बन रहे हैं और x of 2 और x of 6 जो है वो इसके ऑड सीक्वेंस बन रहे हैं। तो 0 और 4 इकट्ठा हो गया और 2 और 6। तो ये आप देख सकते हैं कि 0 और 4 जो है वो इकट्ठे कर लिए गए और 2 और 4 जो है वो आपस में उनके ये इवन इंडेक्स हो गए और ये अब उसके जो फर्दर जो सीक्वेंस है उसके वो ये ऑड सीक्वेंस हो गए, और इस तरीके से हमने n by 4 DFT और n by 4 DFT में रिड्यूस कर दिया। ये जो सिंप्लीफिकेशन हमने किया है या इवन ऑड ब्रेकडाउन किया है ये स्टेज 1 है। अब हम n by 2 DFT पॉइंट्स को साथ दोबारा वही काम कर सकते हैं जो इसके साथ किए n पॉइंट्स के साथ। तो वो अगर आप देखें तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका सीक्वेंस था, ये x of k आपने मालूम करने थे, ब्रेक डाउन किया x of n को इवन एंड ऑड में, और फिर ये g of k और h of k से हमने फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की। अब हम इस फर्दर g of k को जो कि n by 2 पॉइंट्स है यानी 8 पॉइंट है उसे 4 पॉइंट हुए, अब हम इसको फर्दर जो है वो हाफ करेंगे जो कि n by 4 पॉइंट्स हो जाएगा। तो n by 4 पॉइंट्स होने से हम दोबारा जो है वो इस सीक्वेंस को जो 4 पॉइंट सीक्वेंस है उसको हम ये इवन और इंडेक्स सीक्वेंस है, ये ऑड इंडेक्स सीक्वेंस है। इस केस में ये तरतीब से अगर आप देखें तो x of 0 और x of 4 जो है वो इवन इंडेक्स सिग्नल है, और ये जो है वो x of 2 और x of 6 जो है वो ऑड इंडेक्स सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पे आप इधर से भी देख सकते हैं। तो इस तरह दोबारा हमने n by 4 अब पॉइंट्स में, यानी चूंकि ये अभी 2 पॉइंट्स होंगे तो n by 4 -1 तक इंडेक्स रन करेगा और यहाँ पे भी n by 4 -1 तक, तो क्योंकि आधे आधे हो गए। तो यहाँ से हम फिर फर्दर दोबारा उसको वही फॉर्म जो हमने 8 पॉइंट DFT के लिए 4 पॉइंट DFT के लिए कर सकते हैं। तो वही है कि g of k is equal to 0 to n by 4 -1 g of 2l, और फिर ये फैक्टर है साथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल प्लस ये जो है ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिए
और अब ये जो है न्यू टोटल फैक्टर है WN/2 K 0 और 1 2 4 पॉइंट तक जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ओमेगा WN/2 0 1 2 3 और ये जो है वो फिर ये जो इवन इंडेक्स सीक्वेंस अलग हो गए, ऑड इंडेक्स सीक्वेंस अलग हो गए और ये इसको आप यहाँ पे आप x ऑफ जैसे इसको g ऑफ 0 0 कह दें, इसको g ऑफ 0 1 कह दें, तो जो बाकी जो नीचे वाले जो n/2 DFT ये वाले रह गए इनको भी इसी तरीके से हम ब्रेक डाउन करके इस तरह दो और पेयर नीचे बना लेंगे। वो h जो है वो सीक्वेंस h ऑफ k के जो है वो फर्दर डिवीजन होगी। तो इसको फिर फर्दर हम 2 पॉइंट पे आ जाए तो ये सिंपल बटरफ्लाई ये बने। तो जनरल पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। x ऑफ k जो है वो जो DFT मालूम करने का जो प्रोसीजर है वो ये कि n = 0 to n-1, तो ये n चूंकि 2 है तो 2 - 1 इज एक्चुअली 1। x ऑफ n और यहाँ पे n जो है वो एक्चुअली 2 है, so this is for n = 2, so W2nk और k 0 1, k चूंकि 0 से n-1 तक होता है तो k 0 1 बन जाता है। अब आप ये करेंगे x ऑफ k में n 0 डालें तो x ऑफ 0 बन जाए, x ऑफ 0 और n फिर यहाँ पे 0 डालें तो W2 ऑफ 0 विच इज एक्चुअली इक्वल टू, यानी अब आप देख लें तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे आप कर रहे हैं, ये W2 0 है, ये W2 1। तो इस समेशन को मैंने खोल दिया, x ऑफ 0 W2 0 into k प्लस x ऑफ 1, फिर फर्स्ट 1 सब्स्टिट्यूट किया, x ऑफ 1 W2 1k, तो W2 0k is actually 1, तो x of 0 plus x of 1 और W2 k is actually e raised to 2 pi over 2k है तो 2 से कैंसिल हो गया, so I am left with this x of k is equal to this thing और k is equal to 0 and 1। तो मैं इसमें पहले k 0 डालूंगा, तो k 0 डाला तो यहाँ पे जहाँ यहाँ k रह गया तो e raised to -j0 is actually 1, तो it is x of 0 plus x of 1। फिर मैं k में 1 डालूंगा तो x of 1 यानी फर्स्ट सैंपल इज इक्वल टू x of 0 प्लस x of 1 और इंटू e raised to -j 2 pi into 1 is actually -1, so this becomes minus। तो अब आपके पास दो सीक्वेंस हैं, तो आप उनको इवन और ऑड में डिवाइड नहीं कर सकते, दो ही सीक्वेंस रह गए, तो एक ऊपर लिख दें एक नीचे लिखते हैं, तो इसकी आउटपुट जो है x of 0 होगी, इसकी आउटपुट x of 1 होगी, वो लिख दिया। अब वो कैसे मिलेगी, बटरफ्लाई बनाए, तो x of 0 कैसे मिलेगा, x of 0 प्लस x of 1, तो x of कैपिटल 0 इज x of 0 इंटू x of 1, इसको ऐड कर दें, सो दिस इज ए सिंपल एडिशन, और x of 1 जो है कैपिटल x of 1 वो मिलेगा x of 0 वो ऊपर से लेके एंड मल्टीप्लाई x of 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें या फ्लिप कर दें -1 इंटू x of, सो x of 1 इंटू -1 इज एक्चुअली x of 1। तो यहां ये कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली एन एडिशन, और नंबर को नेगेटिव करना है सिर्फ साइन बिट फ्लिप कर सकते हैं आप, तो इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, इट्स जस्ट अ एडिशन आल्सो, तो सो दिस इज अनदर एडिशन। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट DFT, सो दिस इज 2 पॉइंट बटरफ्लाई या 2 पॉइंट DFT की जो बटरफ्लाई FT नोटेशन है वो ये कि you need only 2 additions are required, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई गया। तो अब हम ऊपर वाली एग्जांपल जो कंटिन्यू की है उसमें हम क्या करेंगे, n/4, चूंकि ये n इसलिए यहाँ पे स्टेज पे n 4 पॉइंट DFT था, देखें तो 4 सैंपल्स थे, हमने डिवाइड करके यूं कर दिया, अब ये ये 2 पॉइंट DFT बन जाता है। तो 2 इनपुट सीक्वेंस है, 2 सैंपल्स हैं, और फिर उनमें ये इवन सैंपल हो गए, ऑड सैंपल हो गए, और फिर ये 4 हमारे पास 4 DFT आ गए। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 2 में, तो हम क्या करेंगे,
x ऑफ 0 और x ऑफ 4 उठाएंगे और n by 4 को देखेंगे क्या है, तो वो n by 4 जो है, यानी इस n by 4 DFT जो है, इसके अंदर जो है जो वो एक्चुअली ये एक सिंपल बटरफ्लाई जो भी हमने डिस्कस किया वो मैंने, तो x ऑफ 0 ये है और x ऑफ 4 ये है और ये WN0 है और WN n by 2 which is actually ये W2 1 बनता है, तो which is actually -1। तो इसमें यानी सिंपल 2 पॉइंट DFT में हमें मल्टीप्लिकेशंस की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने देखा कि अगर आप फर्ज करें 8 पॉइंट DFT मालूम कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो है वो 8 स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लिकेशन चाहिए जो कि 64 है। लेकिन हमने अभी देखा कि n पॉइंट DFT के लिए हमें 2 दफ़ा n by 2 DFT मल्टीप्लिकेशन चाहिए प्लस ये फालतू जो बटरफ्लाई से बनी है n मल्टीप्लिकेशन प्लस n एडिशन। तो n by 2 की जो DFT हैं वो एक्चुअली n by 2 स्क्वायर बनते हैं। तो इसका मतलब है कि 2n स्क्वायर बाय 2 this actually becomes n स्क्वायर बाय 2 बन जाता है और ये आप यहाँ पे n कॉमन भी ले सकते हैं। n कॉमन लेने तो n by 2 plus 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन बन रही है। तो इसको अगर आप अप्रोक्सीमेटली जो है वो n स्क्वायर और 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन है और n एडिशन है। तो इवेंचुअली 8 पॉइंट DFT से जब आपने 4 पॉइंट DFT में रिड्यूस किया तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हाफ हो गई। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको कि DFT अगर n पॉइंट है तो हम 2 दफ़ा यानी इवन ऑड सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो n by 2 पॉइंट DFT 2 दफ़ा मालूम करेंगे और n फालतू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। लेकिन जब हम n by 2 को दोबारा रिड्यूस करेंगे तो हमें 2 दफ़ा n by 4 DFT मल्टीप्लिकेशन चाहिए प्लस ये फालतू जो है, ये जब पहले n था तो ये n मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, अब n by 2 होगा तो ऑब्वियसली n by 2 मल्टीप्लिकेशन और n by 2 एडिशन फालतू एडिशनल चाहिए। इसी तरीके से आप n by 4 को, ये वाला जो n by 4 है ये जो n by 4 है, यहाँ से मैं चलो लाइट चेंज कर रहा था, ये n by 4 है। तो ये n by 4 जो है उसको अगर फर्दर देखें उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है तो वो 2 दफ़ा n by 8 DFT पॉइंट्स आएंगे प्लस n by 4 मल्टीप्लिकेशन प्लस n by 4 एडिशन। करते करते आप n by 4 से करते करते लास्ट हमने देखा था कि 2 पॉइंट DFT है तो उससे पहले जो है वो 4 पॉइंट DFT होगा, उससे पहले 8 होगा। तो हम 4 पॉइंट पे पहुंच जाएं तो एक्चुअली हमें ये देख लें कि ये 2 टाइम्स DFT ऑफ n by 8 है तो यहाँ पे यानी इसका हाफ है ये, तो 4 का हाफ 2 बनता है। तो 2 पॉइंट DFT इंटू 2 दफ़ा 2 पॉइंट DFT की जो है वो प्लस 4 फालतू मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशन है। जब हम 2 पॉइंट पे इसको देखते हैं कि ये यहाँ पे इसके लिए कितनी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ 2 एडिशन चाहिए। तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, अब ये चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हम n पॉइंट जनरल जो ऊपर है उसको एड्रेस करते हैं। जो दो दफ़ा meaning 2 times DFT of n by 2 plus n multiplication by n addition is equal to, ये जो 2 times, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 जो है वो ये, और n by 2 पॉइंट्स DFT मालूम करने के लिए ये n by 2 पॉइंट DFT है, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी इधर, प्लस n मल्टीप्लिकेशन ये आ गई और प्लस n एडिशन ये आ गई। अब तो
इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2 into 2 is 4 DFT ऑफ n by 4 टाइम्स n by 4 DFT हमने मालूम करने, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कम्प्लेक्सिटी के लिए, प्लस 2 into n by 2 is actually n multiplications, फिर ये 2 से कैंसिल हो गया n एडिशंस, फिर ये फालतू जो n मल्टीप्लिकेशन प्लस n एडिशंस ये आ गए। तो इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो 4 DFT यानी n by 4 DFT मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 times n multiplications प्लस 2 times n additions। अब क्या होगा, इसको फर्दर मैं एड्रेस करता हूं यहां पे। तो n by 4 पॉइंट DFT मालूम करने के लिए n by 4 DFT के लिए मुझे 2 n by 8 DFT चाहिए प्लस n by 4 मल्टीप्लिकेशंस प्लस n by 4 एडिशंस। तो ये यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दी प्लस एडिशनल जो आगे टर्म्स है। तो इसको मैंने देखा था 4 2s are 8 n by 8 पॉइंट DFT के लिए जो कंप्यूटेशंस हैं वो दरकार होंगी, प्लस 4 से कैंसिल हो गया n मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 से कैंसिल हो गया n एडिशंस, प्लस ये जो 2n मल्टीप्लिकेशंस थी वो यहाँ पे आ गई और ये प्लस 2n ये यहाँ पे। अब इसको अगर आप देखें तो जो है वो 8 DFT n by 8 यानी 8 दफा 8 n by 8 DFT की जो कंप्यूटेशन है उससे 8 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 टाइम n मल्टीप्लिकेशन यानी n और 2n ये हो गया 3n और प्लस n और 2n ये 3n हो गया। तो इसका मतलब है कि n पॉइंट DFT के लिए DFT n पॉइंट्स के लिए आपको n by 8 DFT जो है वो into 8 प्लस 3 टाइम्स n मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 टाइम्स n एडिशन। अगर हम इस फर्दर चलते जाएं इसको यानी n by 8 n by 16 करते करते आप जब आखिरी जो होगा वो 2 पॉइंट DFT होगा तो आप देखेंगे जो ये नीचे 8 पॉइंट DFT है तो ये 8 नीचे आता है और 2 पॉइंट DFT है। तो यहाँ पे क्या रखूं कि 2 आएगा तो इट शुड बी इन दी n by 2 है, यानी 2 जो है यहाँ पे 2 पॉइंट DFT मिल जाए DFT ऑफ 2 पॉइंट्स, तो वो तब आएगा जब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में n by 2 लिखूंगा तो n से कैंसिल हो जाएगा 2 पर तो 2 पॉइंट DFT हो जाएगा। सो वही जो आप देख लेंगे यहाँ पे जो चीज थी वो n by यहाँ पे 8 था तो 8 इज ऑल्सो अपीयरिंग हियर सो करस्पॉन्डिंगली n by 2 शुड अपीयर हियर। यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 8 है तो यहाँ पे 8 जो है वो log ऑफ बेस 2 ऑफ 8 इज एक्चुअली 3 तो यहाँ पे log बेस 2 ऑफ n है। सो दिस इज इन जनरल log बेस 2 ऑफ n और प्लस ये भी log बेस 2 ऑफ n इंटू n एडिशन। तो अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए तो log बेस 2 ऑफ n by 2 यहाँ n ये n यहाँ पे हो गया और इंटू 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा log बेस 2 ऑफ n by 2 जो कि एक्चुअली log ऑफ बेस 2 ऑफ n minus 1 बनता है, प्लस ये वाला n यहाँ पे आ गया और ये 3 जो है जिस तरीके से log बेस 2 ऑफ 8 बनता है तो ये log बेस 2 ऑफ n by 2 जो कि एक्चुअली log बेस 2 ऑफ n minus 1 बनता है। तो ये एडिशंस हो गई, ये मल्टीप्लिकेशंस हो गई और ये आखिरी जो फाइनल DFT है वो 2 पॉइंट DFT वही है। तो वो हमें मालूम है कि 2 एडिशंस बनती हैं तो चूंकि ये n है तो ये n by 2 एडिशंस बनेंगी और 2 एडिशंस हैं तो 2 ये जो एडिशंस हैं एक्चुअली फाइनल जब आखिरी 2 पॉइंट DFT आता है तो उसमें सिर्फ 2 एडिशंस होती हैं। अगर ये n है तो ये 2 into n by 2 इज एक्चुअली n एडिशंस। तो ये n एडिशंस और ये n को अगर आप यहाँ पे इसमें देखें तो ये फालतू जो n एडिशंस हैं n log बेस 2 तो ये जो n है ये से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इन दोनों को अगर आप ऐड करें यू विल गेट n log बेस 2 ऑफ n एडिशंस और n log बेस 2 ऑफ n minus 1 मल्टीप्लिकेशन। तो अब जो कम्प्लेक्सिटी थी वो n स्क्वायर से वो रिड्यूस होकर लॉगरिथमिकली यहाँ पे आ गई है log बेस 2 ऑफ n। सो द कम्प्लेक्सिटी ऑफ log of n point DFT is reduced to order of n log base 2 of n। तो अब फर्स्ट करें हमने कहा था कि 8 है हमारे पास तो n is actually 2 n is 8
So this reduced to 8 log base 2 of 8, which is quite less than the 64. तो ये जब आप जो n पॉइंट है कैपिटल N वो अगर 1024 रखें तो उसमें आप देखेंगे कि दिस इज मच रिड्यूस्ड, सो ऑर्डर सो लॉगरिथमिकली ये डिक्रीज हो रही है. सो that's how the complexity has been reduced by dividing into even and odd index samples. और फिर आप intermediate values लिखेंगे और फिर even and odd index sample और फिर ये n by DFT points कम होते जाएंगे. पहले 4 थे, अभी 2 हो जाएंगे और we have 4 total points now, 4 DFT points हैं आप देख लें. तो यही आप इसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और फिर पॉइंट DFT और वो इट्स अ सिंपल बटरफ्लाई जिसमें 2 सीक्वेंस को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें. सो इवेंचुअली दिस इज द 8 पॉइंट DFT कैलकुलेशन बाय यूजिंग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम जो सीक्वेंस है उनको इस तरह से लिखते हैं.